राधे राधे गुरुजी। राधे 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 राधे। गुरुजी मैं आपका कथा सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा आपसे ये प्रश्न है, जैसे कि मेरी बात एक मुसलमान भाई से हुई। मैं मीट मछली नहीं खाता हूँ। तो हमने उनको कहा कि आपके कुरान में ऐसा लिखा है क्या कि बकरों को मारना चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ, हमें इजाज़त है, इसलिए हम खाते हैं। फिर मैंने कहा कि हमारे में तो कभी ऐसा कभी सुना नहीं, कभी ऐसा कहीं लिखा नहीं, गुरुजनों से कभी सुनने को नहीं मिला। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मनुस्मृति अध्याय 5 के 30वें श्लोक में लिखा है क्या कि ब्रह्मा जी ने कुछ पशुओं को बनाया है जिनको खाने से पाप नहीं लगता है। क्या बनाया है? कुछ पशुओं को ऐसा बनाया है जिनको खाने से पाप नहीं लगता है। तो फिर मैं चुप हो गया। किसको खाने से पाप नहीं लगता? पशु को। भाई वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हमारे यहाँ जो मांस शब्द आया है ना बेटा जी, हमारे यहाँ उड़द की दाल को संस्कृत में मांस कहा जाता है। फलों के गूदा को मांस कहा जाता है। फलों का जो गूदा होता है उसे क्या बोलते हैं? संस्कृत में उसे मांस कहते हैं। संस्कृत भाषा में उसे क्या कहते हैं? मांस। हाँ, और जो उड़द की दाल होती, उड़द समझते हैं ना जी। उड़द की दाल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मांस। तो जहां जहां संस्कृत में मांस शब्द आया है लोग जानते नहीं हैं, इसलिए वो मांस को मांस से समझते हैं, जबकि फल के गूदा और दाल को मांस कहा जाता है संस्कृत में, उसका नाम है। अब लोग नहीं जानते तो फिर अर्थ का तो अनर्थ करेंगे ना जी। फिर मैंने नहीं माना, तो उसी वक्त उसने गूगल करवाया कि आप देख लो, तो उसमें लिखा हुआ था, इसलिए मैं सोचा कि अभी महाराज जी आए हैं तो उनसे प्रश्न करूंगा। बेटा वो सब ना जो लिखा हुआ है कई बार उसे समझने के लिए सही गुरु की जरूरत पड़ती है। कई बार जो लिखा है, जो देखा जा रहा है, वह भी सत्य नहीं होता। और फिर अध्याय 5 के ही 39 या 40 श्लोक में उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि यज्ञ के लिए यदि किसी पशु का बलिदान दिया जाए तो उससे पाप नहीं लगता है। यज्ञ के लिए बलिदान दिया जाए तो देखिए हमारे यहाँ बलिदान होता है, कद्दू का बलिदान होता है। हमारे यहाँ किसका बलिदान होता है? कद्दू का। कद्दू काट देते हैं, नारियल तोड़ देते हैं, वो भी बलिदान है। बलिदान का अर्थ है बलिदान देना है तो अपने अभिमान का बलिदान दो, क्रोध का बलिदान दो, बुराइयों का बलिदान दो, किसी की हत्या नहीं। जी गुरु। कद्दू चढ़ाओ। हमारे यहाँ जब भी पूजा होती है ना तो एक बलिदान होता है कद्दू का, नारियल तोड़ा जाता है, कद्दू का बलिदान वो है। तो गुरुजी जैसे मैं तुलसी माला लेना चाहता हूँ जी, लेकिन एक समस्या ये उत्पन्न होती है कि जैसे खासकर बिहार में हर एक शादियों में मीट बनाते हैं, मांस बनाते हैं। अभी कभी मैं शादी में गया और उसी भोजन में सात्विक भोजन भी बनाते उसी बर्तन में। हाँ, तो फिर खाना पड़ता है, तो उससे कोई दोष लगता है क्या? बर्तन का दोष लगता है? नहीं, बर्तन ऐसा कोशिश करो कि आप ना खाओ, फल खा के अपना उस दिन का गुजारा कर लो। मांसाहार तो नहीं ही करना चाहिए। जी ठीक, तो ले सकते हैं माला? माला ले सकते हैं जी, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, माने मेरा आँख जो है वो दूर तक नहीं दिखता है, तो बहुत जगह डॉक्टर के पास गए हम, तो बोले क्या है ये ठीक नहीं हो सकता है, ये गॉडन गिफ्ट है, माने भगवान का दिया हुआ है, तो इसका कोई उपाय तो होगा गुरुजी? किसका? मेरा आँख ठीक नहीं है, दूर तक नहीं देख पाते हैं। तो ठीक होगी, भगवान ठीक करेंगे, योग किया करो। सभी डॉक्टर बोलते हैं ये भगवान का दिया है, गॉडन गिफ्ट है, माने उम्र के हिसाब से बढ़ेगा, उतना दूर तक नहीं दिखता है। फिर नजदीक चश्मा लगाते हैं? चश्मा से भी गुरुजी नहीं दिखता है, दिया तो है डॉक्टर, उससे भी नहीं दिखता है। शीर्षासन किया करो, पालक का जूस पिया करो, भगवान सब ठीक करेंगे। ठीक है? ठीक है हाँ, शीर्षासन गुरुजी। करो। आपको भी आप नज़दीक से नहीं देख पाए हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। हाँ तो मिल लीजिएगा, आ जाइएगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बहुत दिन से आपका कथा सुन रहे थे जी। हमने बोलो 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 बोलो, इनको बोलने दो। अच्छा रख नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है।
ठीक है गुरुजी आपके गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। खुश रहिए। जी जी बाबा। गुरुजी प्रश्न ये है, जो द्वारिका नगरी जो है वो समुद्र में कैसे जो है कि चल गए, और इसके बारे में हमको आज तक कोई बता ही नहीं रहा है। तो ये बात जो है कि मेरे मन में बहुत दिनों से जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जाने लगे ना, तो भगवान को लगा कहीं हमारी द्वारिका नगरी का कोई मिसयूज ना करे, तो उसे पानी में डुबा दिया था। जी गुरुजी आपके लिए दो लाइन में गाना चाहती हूँ। गाओ। मेरे उदयपुर मेरे बाबा तेरे दीवाने आए हैं, भर दे झोली ओ मेरे बाबा तेरे दीवाने आए हैं, भर दे झोली हो मेरे बाबा भगिया जगाने आए हैं। तेरे दर पे बाबा भिखारी भी धनवान हो जाए, निर्बल भी शक्ति पाके बलवान हो जाए। तेरे दर पे हो मेरे बाबा तेरे दीवाने आए हैं, भर दे झोली बाबा मेरे भगिया जगाने आए हैं। राधे राधे गुरुजी। जी मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। पूछो। मेरा पहला प्रश्न है कि माँ लक्ष्मी का क्या रूप है? लक्ष्मी का क्या रूप है? जी लक्ष्मी के अनेक रूप हैं बेटा। लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है। मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ जैसे कि राधा जी लक्ष्मी का रूप है। हाँ, राधा जी महालक्ष्मी का रूप है। रूपमणि जी भी लक्ष्मी का रूप है। रूपमणि जी लक्ष्मी का रूप। हाँ, रुक्मणी माँ लक्ष्मी है, राधा जी महालक्ष्मी है। यही मुझे पूछना था। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कर्ण तो अधर्म के मार्ग पर था, फिर उसके मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण को उसके आंखों में आंसू क्यों आए? अधर्म के मार्ग में तो था, पर धर्मात्मा था। जी था तो अच्छा। मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि हमें इतनी भक्ति क्यों करनी चाहिए कि हमें मोक्ष हो जाए? क्या हमें दोबारा जन्म लेके भगवान की भक्ति फिर से नहीं करनी चाहिए? भगवान की भक्ति करने वाले का मोक्ष हो जाता है, सदा फिर वो भगवान के पास ही रहता है। जी राधे राधे। खुश रहिए। मेरे पूरे राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा एक भाई है जो माँ का कहना नहीं मानता और नशा भी करता है। कहाँ है? उसको बुला लीजिए, बीच में बैठा हुआ है। क्या नाम है? अजीत। अजीत, आ जाओ भैया। अजीत कहाँ है? चलो, जब तक लेके आओ तब तक इनसे बात कर रहे हैं। जाओ ले आओ, फास्ट तुम लेके आओ उनको। जाओ। गुरुजी, जैसे हम जन्माष्टमी करते हैं और मतलब कि गांव में लोग बोलते हैं कि अगर एक बार छूट गया तो दोबारा नहीं हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? अच्छे काम बार बार हो सकते हैं। ठीक है। राधे कृष्ण गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मैं आपका कथा जब सुनता हूँ तो आप अलग अलग से आई हुई माता को जब उनसे परिचय करवाते हैं, जो वो उनका बेटा छोड़ दिया है, तो कलेजा छल्ली हो जाता है। मैं उस बेदर्द बेटे के लिए कुछ लाइन सुनाना चाहता हूँ गुरुजी। जी गुरुजी, मैं अभी तक 4-5 कविता लिख चुका हूँ। उसी में से एक माँ पर कविता है। कविता का शीर्षक है मेरी माँ। बोलो। कविता है, कभी मंदिर में सिर टेकाती है, कभी दरगाह में चादर चढ़ाती है। कि कभी मंदिर में सिर टेकाती है, कभी दरगाह में चादर चढ़ाती है, तो कभी गुरुद्वारे में लंगर करवाती है। साहब वो माँ है, हार थोड़ी मानती है। वाह। कभी नीम कभी गिलोय तो कभी दूध हल्दी पिलाती है। कभी नीम कभी गिलोय तो कभी दूध हल्दी पिलाती है।
कभी भस्म कभी भभूत तो कभी टीका लगाती है, बहुत सुंदर। कभी रक्षा सूत्र कभी माला तो कभी जनेऊ पहनाती है। माँ अपने लाल के लिए सारे टोटके को अपनाती है। ठीक है। कभी मेरे लिए बहुत है कहकर खुद आधे पेट सोती है, कभी मेरे लिए बहुत है कह खुद आधे पेट सोती है, कभी मुझे पसंद नहीं कह मेरे लिए छोड़ देती है। जब त्योहारों में वस्त्र खरीदने की बात आती है, कि जब त्योहारों में वस्त्र खरीदने की बात आती है, बक्से में बहुत परे हैं कह टाल वो देती है। साहब वो माँ है अपने लिए कहाँ कुछ चाहती है। मुझे आज भी याद है कि मुझे आज भी याद है जब तुम्हारे साथ बाजार में जाता था, खुद धूप में चल छाता मुझ पे तानती थी, कीचड़ में खुद चलकर गोद मुझे उठाती थी। साहब वो माँ थी मेरी सारी परेशानियों को खुद में समाती थी। कि बरसात में जब छत से पानी टपकता था, कि बरसात में जब छत से पानी टपकता था, खुद गीले में सूखे में मुझे सुलाती थी। बिजली कौंधने पर सीने लगा सुलाती थी, अंधेरे से डरने पर बहादुर बेटा क्या साहस डालती थी। साहब वो माँ थी कभी नहीं घबराती थी। सुंदर। कि उनके जादुई हाथों से मानो क्या जादू पकता है। बेस्ट लाइन ऑफ दिस पोएम, बहुत ही अच्छा लाइन है ये। उनके जादुई हाथों से मानो जादू पकता है, उनके मुलायम हाथों से क्या रोटी सिकता है। आधे मांगने पर पूरी रोटी मिलती है, कि जब आधे मांगो तो पूरी रोटी मिलती है। माँ के अनुसार अधिक खाने से ही अधिक ताकत होती है। साहब वो माँ है कहाँ अधिक जानती है। अंतिम लाइन, हमेशा आईना को भी झूठा बतलाती है, कि हमेशा आईना को भी झूठा बतलाती है, दुनिया में सबसे सुंदर मुझे ही बतलाती है। अरे अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, कि अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी अक्सर मुझे संस्कारों की पाठ सिखाती है। साहब वो माँ है अब भी राजा बेटा कह ही पुकारती है, अब भी राजा बेटा कह ही पुकारती है। वाह गुरुजी सुंदर। उन बेदर्द बेटों के लिए ये लाइन था जो इतना करने पर माँ को भी वो छोड़ देती है और इतना रास्ते पर छोड़ देती है, कहीं छोड़ देते हैं। तो उनके लिए आग्रह रहेगा कि प्लीज ऐसा ना करें। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि गुरुजी तुलसी को पौधा किस दिशा में रखना चाहिए? कहीं भी रख सकते हैं, ईशान कोण की तरफ रख सकते हैं। और एक प्रश्न है कि तुलसी को पत्ते तोड़ते समय कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी। वन में रहने वाले नर को वानर कहते हैं। हनुमान जी और पूरी वानर सेना जंगल में रहने वाले ट्राइब थे, फिर उनकी प्रतिमाओं में पूंछ क्यों लगाया जाता है? किसकी प्रतिमाओं में? हनुमान जी की। तो हनुमान जी वानर के रूप में है ना, इसलिए। वानर का मतलब होता है वन में रहने वाला नर। हनुमान जी और उनकी पूरी सेना जो थी वो जंगल में रहने वाले ट्राइब थे। ऐसा आप कह रहे हैं ना, शास्त्र ऐसा नहीं मानते। आप कह रहे हैं ऐसा? तो शास्त्र तो ये मानते हैं कि जैसे गंगा नदी के रूप में है पर है माता, उसी तरह शंकर जी के रूप में शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में आए। जैसे जामवंत जी ब्रह्मा जी हैं पर रीक्ष के रूप में हैं, ऐसे हनुमान जी बानर के रूप में थे, है ना जी। धन्यवाद। इसलिए बानर रूप में पूजा होती है। सब बैठे रहना, खड़े। जी। राधे 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 गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी हमरा काम धंधा में मन नहीं लगे छे, आई के लेल कुछ उपाय हमरा बता दियो। क्या कहाँ मन लगता है आपका? जी। कहाँ मन लगता है? मन हमरा कहीं नहीं लगे छे गुरुजी। कहीं तो लगाओ, जब नहीं लगेगा तो कैसे काम बनेगा भाई? कैसे रोटी कमाओगे? गुरुजी हम ऑफिस में ड्यूटी में जाए छे, लेकिन ड्यूटी में हमरा मन नहीं लगे छे, काम धंधा हम को नहीं पावे छे। कुछ लगाओ बेटा मन। जी। मन लगाना पड़ेगा बेटा। और आगे का भविष्य में कुछ? बस यही है, अच्छा होगा, काम अच्छा करोगे सब अच्छा होगा, अच्छा नहीं करोगे अच्छा कुछ नहीं होगा। सिंपल है, जैसा कर्म जैसा काम वैसा दाम। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। बोले गुरुजी जैसे मन जो है ना बहुत कोई काम में लगता, एक जगह नहीं हो पाता है। अच्छा जी, तो इसका मार्गदर्शन करें। मन को बेटा चंचल आप बनाए हो तो वो बना है, आप स्थायी करोगे तो वो स्थायी हो जाएगा। नहीं होता है।
होगा, करने से होता है बेटा। और गुरुजी कर्म बड़ा है या धर्म? धर्म युक्त कर्म बड़ा है। धर्म से कर्म होगा तब वो बड़ा होगा, वरना कर्म तो रावण ने भी किया था सीता माँ को चुराने का। जी। तो कर्म कैसे बड़ा हो सकता है? धर्म युक्त कर्म है तो बड़ा है। जी, धर्म से ही कर्म जुड़ा है। हाँ, धर्म युक्त कर्म हो मतलब धर्म के अनुसार हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़िए ना, हेलो हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं आपकी कथा 2-2.5 साल से सुन रही हूँ। हाँ। तो 2 साल से मैं मीट मछली हर कुछ छोड़ रखी हूँ। हाँ। और मतलब 2024 में ही मार्च माह में वृंदावन जाकर आपका गुरु मंत्र ली थी। तो गुरुजी, उसमें जो आप बताए थे तो मैं कुछ वो पालन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छा जी। और मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है गुरुजी, वो मैं ठीक हो जाएगी, चिंता ना करना। नहीं गुरुजी, वो मेरे हस्बैंड के बारे में तो थोड़ा आप बात कीजिए, समझा दीजिए उनको। क्या बात कराओ? पति से बात कराओ, फटाफट जाओ। छोड़िए ना भैया, हम बात करो, छोड़िए ना। क्या बात है? पति क्या परेशान करते हैं? गुरुजी, ये बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, मतलब मेरा जीना हराम कर रखे। कैसे? मतलब कलयुगी जो जितना भी बुराई होती है ना गुरुजी, सारा इनके अंदर आ गया है। कौन कौन सी बुराई? जैसे पहले गुरुजी ये प्रेस रिपोर्टर के काम करते थे, बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। इधर 2-3 साल से 4 साल से धरिए ना, मतलब गलत संगत में रहकर दारू पीना, गलत लोगों को साथ रहना, और दिन भर में 10 गो गुटखा खाना, और मेरा एक भी बात नहीं मानना, और घर में 2 मिनट रहना नहीं चाहते हैं, और ना कोई काम धंधा में मन लगाते हैं, और सिर्फ भागते रहते हैं इधर उधर। बात कराओ, चलो बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अनमोल भारती। अनमोल जी। अनमोल हो आप हैं? तो पत्नी की बात क्यों नहीं मानते? मानते हैं गुरुजी। शराब पीते हो? नहीं। नहीं पीते कभी कभी। कभी कभी। नहीं गुरुजी, और ये जैसे गुरुजी हमको माफ कीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए हमको, ताकि मेरा जिंदगी हो सके तो सवर जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब मैं कितने बार सुसाइड करने की कोशिश की, इनके वजह से ये सब कुछ नाश कर रखे हुए हैं मेरे घर में। मैं वृंदावन भी गई थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पे हम आपसे बात नहीं हो पाई। मैं वहाँ से पूरे रास्ते रोते रोते आई थी। बिहार के ही रहने वाली हूँ मैं, बिहार में वैशाली जिला पड़ता है, वहाँ से आई। बात कराओ। मतलब गुरुजी, ये दारू से ही ब्रश करते हैं, सूत उठ के, मतलब दारू से ही मंजन ब्रश करते हैं जी। मतलब इनका सूत उठ के वो बात, पैसा कहाँ से आता है दारू पीने का? बस गलत संगत है। पहले बहुत अच्छा ये करते थे, तो इनका मतलब कोई संगत में ही पिलाते रहता है। बात कराओ, चलो।